हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी चैप्टर पर। और ये जो सीरीज़ है आपको मास्टर कैडर और जो हमारे +2 और +1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत आइडिया लगेगा कि ये जो कंसेप्ट है कैसे हैं, और ये मैं सारा कुछ बेसिक से ही करवा रही हूँ आपको। जो मास्टर कैडर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है इस फील्ड में आना, या उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी टॉपिक से। ऐसे ही मैं कुछ अलग अलग सीरीज़ लेके आऊँगी, मतलब अलग अलग चैप्टर के लिए आपको अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आज है कंटिन्यूटी, नेक्स्ट टॉपिक कोई और होगा, नेक्स्ट टॉपिक कोई और होगा। बट कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो हम 2 या 3 वीडियोस में करेंगे, क्योंकि फिर एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। तो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उससे स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हम पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लिमिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है हमारा f(x) इज़ इक्वल्स टू 2x फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि जब भी हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास x की वैल्यू पता है 1 2 3 ऐसे 4, ठीक है, ये सभी हैं। अगर मुझे x की जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 पे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, लिमिट के लिए डायरेक्ट फिल कर दूँगी 2 इक्वल्स टू 2 इंटू इज़ इक्वल्स टू 4। बट जब कंटिन्यूटी में आता है तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। मीन्स हमें अप्रोच का मतलब क्या हो जाता है कि फंक्शन जो है वो 2 पे एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट करनी, कि जो फंक्शन हमारा आ रहा है, ठीक है, वो 2 के नियर बाई कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक, कि फंक्शन जो है 2 के नियर बाई कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया सेम ही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अगर फाइंड आउट करना है तो फंक्शन लिखने के बाद जो फंक्शन में अगर 2 हम फिल कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी। सेम ही क्राइटेरिया है, कुछ ऐसा है नहीं। बट थोड़ा हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारी लिमिट्स में फ़र्क पड़ जाता है कि हमारी जब 2 के नियर बाई अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि फंक्शन जो है टफ हो जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो फंक्शन है ऐसे ही रखो। अब हम इसको मतलब मैं सिखा देती हूँ कैसे आपको फंक्शन जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव आता है फंक्शन, ठीक है, f(x) ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव आ गया f(x), राइट। अब हमें क्या करेंगे कि जो हमारा नेगेटिव का है, नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि -2 आ जाएगा, राइट। नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास लिमिट यहाँ से आ रही है, यहाँ से मतलब कि ये हो सकता है 1.9 भी हो सकता है, ठीक है, 1.8 भी हो सकता है, 1.7 एग्जैक्टली, ये एक्सेट्रा सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर राइट हैंड की बात करें तो लिमिट यहाँ से आ रही है, तो इसमें फंक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, 2.1 2.01 2.001 ऐसे हो सकते हैं। अब हम वैल्यू फिल करते हैं। इसको करने का मेथड देखते हैं। जो लोअर क्लासेस हैं, मतलब कि +2 क्लास है, उनके लिए ये मतलब उनको होता है कि हाँ मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, देन दे हैव टू सॉल्व दिस। तो उसके लिए क्या आएगा कि हम x लेट कर लेते हैं। लेट कर लो, हमारा x जो है 2 - h है। इसमें जो h इंट्रोड्यूस कराया है वो h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस 0। अब फंक्शन क्या है, चेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। हमारे पास फंक्शन कितना था, 2x था। अब 2x तो रखना नहीं है, तो x की जगह पे क्या करना है, x इक्वल्स टू 2 - h, 2 - h, ठीक। ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 to the 4 एंड 2h। अब हमें क्या करना है, h की जो वैल्यू 0 है वो 0 यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर देनी, तो आंसर आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करना है, let x equals to, this is 2 positive, so 2 plus h, where h approaches to 0, and limit h approaches to 0 to x। तो 2x की जगह पे क्या फिल करना था, 2x की प्लेस पे हमें फिल करना था 2 plus h, this is limit h approaches to 0, 2 to 4 2h। और हाँ याद रखना है, जब हमें h की वैल्यू 0 फिल करनी है तो दोबारा से लिमिट नहीं फिल करनी, लिमिट लिखना नहीं है हमें। ये तो हमारा जस्ट सॉल्विंग पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आता। बट जो बच्चे सॉल्व करते हैं तो उनके लिए, जो स्कूल में बच्चे सॉल्व करते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब भी हम h की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो लिमिट नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इक्वल्स टू डाल के सिंपली इसमें 4 + 2 × 0 दिस इज़ 4 आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सब था बेसिक फॉर्म में कि हमें बेसिकली कैसे करना है। अब आ जाता है कंटिन्यूटी, कि हमें कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करनी है। कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू, जो हमारी नेगेटिव है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव के, और ये सारी चीज़ जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू के, ठीक है। ये 3 कंडीशन जो है मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस आएगा, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस आएगा, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपली एग्जांपल है f(x), फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन इज इक्वल्स टू, सिंपल मेरे पास एक एग्जांपल है x² - 3x + 2x - 6, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी या कह लो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट 3। ये आपका RD शर्मा से ही है क्वेश्चन, ठीक है। एट पॉइंट 3 पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बारी है, ठीक है। लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव x² - 3x + 2x - 6। तो हमें क्या फिल करना है, 3 - h, देन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 - h², 3 - h + 2, 3 - h - 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 339 + h² - 326, राइट। एंड देन 3 को हम अंदर, 339 + 3h, 3 - 6 - 2h - 6, देन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब h की वैल्यू 0 फिल कर देते हैं, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 फिल करने लगे तो मुझे लिमिट नहीं लिखनी। 9 + 0 - 6 - 9 + 0 + 6 - 0 - 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 यहाँ से, या हम कह सकते यहाँ से कट कर लेते हैं, 9 - 9 6 - 6, एंड आंसर इज कितना आ गया हमारा, हाँ जी, ये आंसर कितना आया, -6, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट, हाँ जी, राइट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट, इसके लिए अब आ जाओ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, x², फंक्शन वाज x² - 3x + 2x - 6, x² - 3x + 2x + 2x - 6, राइट। तो x = 3 पॉजिटिव h, and here limit h approaches to 0, 3 + h² - 3 + h + 2, 3 + h - 6, ठीक है। 339 limit h approaches to 0, h² 3^6x, 339 - 3h + 6 + 2h - 6, लिमिट अब फिल कर लेते हैं, लिमिट है ना। अब हम लिमिट को फिल कर लेते हैं। 9 कैंसिल, पहले जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लेते हैं, हाँ जी। दिस इज़ 0 एंड 3^6h था यहाँ पे, +0 -0 एंड +0, दिस इज़ 0
ओके, मैं पहले यहाँ पे देख लूँ कि हमारे पास कहीं पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अच्छा ना था, यहाँ पे अच्छा ना था, तो फिर आंसर आएगा 0। हाँ जी, यहाँ ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक थी कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है अब बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के। अब हमें देखो थर्ड क्राइटेरिया क्या फुल करना है कि इस डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फंक्शन था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस के 6, है ना। तो माइनस के 6 थे, फंक्शन वैल्यू क्या थी हमारी 3। डायरेक्ट फिल करते 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 माइनस 6, देखो 9 माइनस 9, 6 माइनस 6 कट गया तो 0 आ गया। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बच्चे आपको जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेगा, बट जो मास्टर कैडर के हैं उनको क्या होता है कि उनको सिर्फ ऑप्शनल ही टिक करने होते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट वैल्यू, उनके लिए डायरेक्ट अब रूल हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये +1 +2 के ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। जिसके देखो ये फंक्शन था, आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू फिल कर देनी है। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू क्या है, यही कि हमारी एक्स जो है 3 फिल कर दो, 3 से 9, 3 9 प्लस 6 माइनस 6, तो कट कर गई, ये आंसर आ गया 0। ठीक है, क्यों, हमें बस डायरेक्ट वैल्यू फिल करके एक बार में ही चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। बट ये तो है सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड और ज़्यादा शॉर्ट है, बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली आपको मुश्किल से 2 आवर्स मिलते हैं, 2.5 आवर्स मिलते हैं मास्टर कैडर में। तो आपको इतना तो नहीं टाइम मिलेगा ना कि ये कंटिन्यूस रखना है कि नहीं रखना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें सिंपली देख लेना, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन मीन्स कि जिसकी पावर में जैसे डिग्री टाइप होती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स वगैरह, ये सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं। जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, बस। ठीक है, जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आपने डायरेक्ट बोल देना येस इट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, येस। कोई भी फंक्शन हो जाए पॉलिनॉमियल का, वो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट रूल ही अप्लाई करने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए। जो +2 वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया, ये सारा क्वेश्चन था पहले। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, 3 कंडीशंस पूरी करके ये जो फंक्शन वगैरह है सारे आपको सेट करने हैं। अब आ जाए हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं जो आपने कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए यूज़ करने हैं, जिसके साथ क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 हो, तो साइन x ओवर x जो है इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। सेकेंड हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, tan ऑफ x ओवर x जो है वो भी 1 होता है। थर्ड है लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 ही हो, ई रेस्ट पावर x माइनस 1 ओवर x जो है वो भी 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, log ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 2x मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जितना डेटा है वो यहीं पे होना चाहिए, तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं आपको रूल बताती जाऊंगी, जितने क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा रूल्स होंगे तो फिर मैं वो साइड बाय बताती जाऊँगी, आप नोट करते जाना कि कौन कौन से रूल्स हैं। हाँ, एक और कंडीशन, एक और कुछ यूज़ हो जाता है कि ई रेस्ट पावर जब भी आपका इन्फिनिटी है तो आंसर इन्फिनिटी लिखना है, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी है तो आपको आंसर 0 लिखना है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है हमेशा, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना। आज हम फिर आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस, आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो हमारे कह लो सिलेबस पर्सपेक्ट से इम्पॉर्टेंट हैं, और ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो हमारे +1 +2 के बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में,
तो हम वही क्वेश्चंस यूज़ करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट है। इजी क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर लोगे, मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड भी कर दूँगी अगर आपको चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको एक असेसमेंट के फॉर्म में वहाँ पे सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आरडी में से हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हमारे मॉडर्न में से हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आता है एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, वो कहते हैं एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, और हाँ, मॉड ऑफ एक्स के लिए मैं आपको बता दूँ, मॉड ऑफ एक्स जब भी आता है तो फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। माइनस एक्स आती है इसके वैल्यू, एक आती है प्लस की एक्स। माइनस एक्स कब आती है? जब एक्स लेस देन 0 होता है। प्लस एक्स कब जाती है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, तो इसको क्या है, पहले मैं कुछ ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको एज अ प्रॉपर स्टेप वाइज समझा देती हूँ, बट बाद में हमें क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड है, जो मास्टर कैडर के बच्चे हैं उनको इतना टाइम, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्या करें, क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करें। ठीक है, तो उनको डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ता है, तो फिर मैं वो मेथड भी आपको सिखा दूँगी। बट जो अभी के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग है, मैं बेसिक से करवा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, हाँ जी, पहले मैंने कहा क्या बोला कि जो फंक्शन है, फंक्शन एक्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक माइनस एक्स आता है, एक प्लस एक्स आता है। एक्स लेस देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो एक्स जो है लेस देन 0 पे हम फंक्शन, अब पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या चेंज होगा? एक आ गया एक्स ओवर माइनस एक्स, जब एक्स लेस देन 0 है। एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स ओवर एक्स ही आएगा। ठीक है, ये फंक्शन पूरा आ गया। अब देखो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, अब कट कर दो तो हमारा आंसर कितना आएगा? -1 एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पे +1। इसका मतलब अगर हम ग्राफिकली देखें तो 0 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, जब जब हमारी लिमिट जो है एक्स लेस देन 0 होती है, मतलब कि यहाँ पे लिमिट अगर यहाँ से अप्रोच करेगी तो इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, जब लिमिट यहाँ से अप्रोच करेगी तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, हमारे पास कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ जो है हमारा एक जगह पे नहीं है। जब भी कंटिन्यूटी होती है कि हमारा ग्राफ कैसे बनना चाहिए कि जो पेन की निब है वो उठनी नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, हमें इस ग्राफ पे जाना है तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इस ग्राफ पे जाना है तो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो हमारी पेन की जो निब है वो उठ नहीं रही। आपको क्लियरली बता दूँ, जैसे देखो इस ग्राफ पे जा रहे हैं, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। हाँ जी, इस ग्राफ पे जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे अब मुझे पेन की नीब उठानी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं होगा। मुझे पेन की नीब उठाई तो फिर मैंने यहाँ पे इस ग्राफ पे पहुँच गई। तो अगर हमारी पेन की नीब उठाने के बाद ग्राफ चेंज होता है, ठीक है, हम या इसकी नौबत पड़े पेन की नीब उठाने की, दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है नॉट कंटिन्यूज आता है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन आ जाएगा नॉट कंटिन्यूस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कि हमारे पास लिमिट जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव है, वो -1 आ गई, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव है, वो 1 आ गई। तो मतलब -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ जी, आगे हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो आ जाता है sin 3x का। sin 3x ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इतना नहीं है इसमें। एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, sin 3x ओवर x है। तो मैंने क्या बोला था डायरेक्ट आपको कि जो sin x होता है अगर अपॉन x आ जाए तो 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे, तो हमारे पास वही केस आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो थीटा है वो 3x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को 3x बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3, क्यों? जो कट जाए तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। देखो 3x अपॉन x आ गया, अगर काट देते हैं, बट हमें कट नहीं करना क्योंकि हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो 3 के लिए अब हम क्या करेंगे,
अब हमें 3 चाहिए, तो अब ये सारा फंक्शन तो सेटिस्फाई कर गया बच्चे इस कंडीशन को, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। बस ये आंसर आ गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 1/x इफ़ x is not equals to 0, x is equals to 0, then the value is 1, राइट। इसमें भी हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास x is not equals to 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो अब हम पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x जो है, और यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट लिख ही देते हैं, साइड बाय इजी रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पे आ जाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो नेगेटिव है फंक्शन है हमारा ई रेस्ट पावर 1/x लिमिट। ये तो बेटा ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग करवा रही हूँ, बट जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं या मास्टर कैडर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये मेथड नहीं है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है। पहले मैं ये करवा देती हूँ तो आपको एक बार, उसके बाद डायरेक्ट मैं मेथड आपको बता देती हूँ। x इक्वल्स टू 0 माइनस एच आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 प्लस एच आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब लिमिट चेंज हो गई, x अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू 0 आ गया, ई रेज टू पावर 1/0 माइनस एच, राइट। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ई 1/0 प्लस एच में कन्वर्ट हो गया। अब ये फंक्शन कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट पावर -1/h, यहाँ पे कितना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट पावर 1/h। अब देखो हमारा यहाँ पे अगर हम h इक्वल्स टू 0 फिल करते हैं, 1/0 कितना आ जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि -1/0 है तो फिर इन्फिनिटी आता है माइनस साथ में, तो ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना है, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन नहीं है तो 1/0 ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी आती तो आंसर कितना लिखना है, 0। अगर ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी आती है तो आंसर कितना आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स function is not continuous, फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं है।